रोज सुबह जाता जंगल लकड़ी काटने। थे अपने मन में सोचता, हे भगवान, आज तो हाथों में ताकत ही नहीं बची। कल भी खाली हाथ लौटा था। बस आज इतना मिल जाए कि बच्चों का पेट भर जाए। वो एक सूखे पेड़ को देखता है और कुल्हाड़ी जमीन पर रख देता है। तू भी कितना पुराना साथी है रे पेड़। तेरी लकड़ी बिकेगी तो किसी गरीब के घर का चूल्हा जलेगा। कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटने लगता है। ठक ठक की आवाज गूंजती है। पसीना उसके माथे से टपकने लगता है। ये शरीर अब साथ नहीं देता, पर जिम्मेदारियां आराम कहाँ करने देती हैं। थोड़ी देर बाद वो लकड़ियों का गट्ठर बांधता है। तभी दूर से किसी बच्चे की आवाज आती है। बाबा, बाबा, बाबा। मोहन, बेटा, इतनी सुबह जंगल में क्यों आ गया? बाबा, माँ आपको याद कर रही हैं। वो कह रही थी आज घर में आटा भी खत्म हो गया है। हरिदास का चेहरा पल भर के लिए उदास हो जाता है। अरे मेरे बच्चे, तू इतना छोटा है और इतनी बड़ी चिंता उठा रहा है। बाबा, क्या आज लकड़ी ज्यादा मिलेगी? अगर पैसे मिल जाएं तो माँ आज सबके लिए गरम रोटी बना लेंगी ना? हरिदास की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो मुस्कुरा देता है। मिलेगी बेटा, भगवान चाहे तो आज जरूर मिलेगी। बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आपको जंगल में काम नहीं करने दूंगा। मैं खूब पैसे कमाऊंगा। बस यही सुनने के लिए तो मैं रोज कुल्हाड़ी उठाता हूँ बेटा। तू माँ के पास जा, कह देना बाबा अभी आ रहे हैं। बस ये आखिरी लकड़ी काट लो। ठीक है बाबा, लेकिन ज्यादा देर मत करना। नहीं करूँगा बेटा। मोहन चला जाता है। हरिदास उसे जाते हुए देखता रहता है। हे भगवान, मेरे बच्चों को कभी मेरी तरह गरीबी ना देखनी पड़े। अगर दुख देना ही है तो मुझे दे देना, पर मेरे परिवार को मुस्कुराता रखना। चलो, आज शायद रोटी के साथ सब्जी भी बन जाए। वो लकड़ियां उठाकर कंधे पर रखता है और जंगल से बाहर की ओर चल पड़ता है। झोपड़ी पर सीता। हे भगवान, आज तो आटा भी मुश्किल से बचा है। पता नहीं हरिदास को आज लकड़ी मिलेगी भी या नहीं। आग भी आज साथ नहीं दे रही। जैसे हालात भी गरीब के दुश्मन बन जाते हैं। इतने में मोहन दौड़ता हुआ झोपड़ी में आता है। अरे मोहन, तू जंगल तक क्यों गया था? कितनी बार मना किया है। माँ, मैं बाबा को बुलाने गया था। आप उन्हें याद कर रही थी ना? बेटा, मैं तुम्हारे बाबा की चिंता कर रही थी। आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। माँ, बाबा ने कहा है आज लकड़ी मिल जाएगी, और उन्होंने ये भी कहा कि आज रोटी के साथ सब्जी भी बनेगी। सीता चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आती है। तेरे बाबा झूठ बोलना नहीं जानते। वो खुद भूखे रह लेंगे, पर हमें भूखा नहीं सोने देंगे। झोपड़ी के बाहर कदमों की आहट सुनाई देती है। माँ, लगती है बाबा आ गए। हरिदास झोपड़ी में प्रवेश करता है। कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। इतनी देर हो गई, मैं डर ही गई थी। डरने की क्या बात है भाग्यवान, जंगल मेरा रोज का साथी है। आज कितना मिला? बहुत ज्यादा तो नहीं, पर इतना जरूर मिल जाएगा कि आज घर का चूल्हा जल जाए। बस वही बहुत है। इज्जत की रोटी मिले तो सूखी भी मीठी लगती है। बाबा, बाबा, क्या मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह मेहनती बन सकता हूँ? नहीं बेटा, तू मुझसे भी आगे जाएगा। मेहनत करेगा, लेकिन किसी को छोटा नहीं समझेगा। याद रखना, गरीबी हालत होती है, इंसान की पहचान नहीं। काश ये बात गांव के अमीर लोग भी समझ पाते। एक दिन जरूर आएगा जब ये दुनिया समझेगी कि असली अमीरी क्या होती है। उसी गांव में एक लालची सेठ रामलाल का घर था। रामलाल अपने बेटे से कहता है, श्याम, आज बाजार से लकड़ी आने वाली है। ध्यान रखना, दाम कम ही देना। गरीब लोग मोल भाव करने की हिम्मत नहीं रखते। चिंता मत कीजिए पिताजी, लकड़हारा हो या किसान, सब मेरी एक आवाज में चुप हो जाते हैं। सेठ रामलाल का छोटी बेटी वहां पर आता है। पिताजी, आप हमेशा गरीबों की मजबूरी का फायदा क्यों उठाते हैं? राधा, ये दुनिया पैसे से चलती है। जिसके पास पैसा है
वही बड़ा है। तुझे अभी तक ये सीखने की समझ नहीं आई? पर इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। इंसानियत पेट नहीं भरती बहन, लकड़हारे की बेटी बनकर देखो, तब समझ आएगा। राधा कुछ पल के लिए चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिखती है। उसके कदम रुके नहीं, वो सेठ जी की ओर तेजी से बढ़ती है। और क्या यही इंसानियत है कि जो कमजोर है उसे बोला हुआ मूल्य भी नहीं दिया जाए? क्या हमने उनकी मेहनत की कद्र करना छोड़ दी है? सेठ रामलाल पलटकर राधा की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और थोड़ी चौकसी है। क्या तुझे लगता है मैं बेशर्म हूँ? ये दुनिया कठिन है राधा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये तो बस व्यापार है। व्यापार और इंसानियत में फर्क होता है पिताजी। अगर हम लोगों को अपमानित करेंगे तो व्यापार से पहले हमारी आत्मा मरेगी। शायद तुम ठीक कहती हो राधा। लोगों के साथ इंसाफ जरूरी है। राधा की आंखों में आशा की झलक आती है। श्याम की मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है। तो आज जब लकड़ी वाले आए, हम उनसे सही दाम पर बात करेंगे ताकि उनकी मेहनत का सही सम्मान मिले। ठीक है, आज हम इंसानियत का हिसाब भी सीखेंगे। लेकिन सेठ रामलाल का मन में कुछ और ही चल रहा था। बाजार जाने के लिए लकड़ी अपने कंधे पर रखा खड़ा था। सीता सीता, मैं बाजार जा रहा हूँ। सीता बाहर आता है और कहता है, मोहन का थोड़ा बुखार है, उसके लिए आने टाइम दवा ले लेना। ठीक है सीता। हरदास इतना कहकर चला जाता है। हरिदास अपनी लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर टिकाता है। आज अगर सही दाम मिल जाए तो मोहन के लिए दवा भी ले सकूंगा। सेठ रामलाल और श्याम आगे आते हैं। और भाई हरदास, लकड़ी कितने की है? सेठ जी, मेरे मेहनत का पैसा दे दो। अरे लकड़हारे, इतनी लकड़ी के बस इतने ही पैसे मिलेंगे? सेठ जी, मैं सुबह से जंगल में मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिए। ज्यादा? तेरी लकड़ी में सोना लगा है क्या? मेहनत का मोल मांगना गुनाह नहीं है। ज्यादा बोलता है। लेना है तो ले, नहीं तो निकल जा यहाँ से। हरिदास कुछ पल चुप रहता है। सेठ जी, गरीब हूँ लेकिन झुका हुआ नहीं। वो लकड़ियाँ उठाकर धीरे धीरे बाजार से निकल जाता है। मोहन का बुखार बढ़ते ही जा रहा है। मोहन बेटा, तू ठीक तो है ना? तेरी सांस कुछ तेज चल रही है। माँ, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। इसी समय हरिदास झोपड़ी में प्रवेश करता है। उसके चेहरे से थकान और निराशा साफ झलक रही है। ये क्या हुआ मेरे बेटे को? दोपहर से बुखार उतर ही नहीं रहा। मैंने सोचा आप आ जाओगे तो किसी वैद्य को दिखा देंगे। हरिदास मोहन के पास बैठ जाता है, उसके माथे पर हाथ रखता है। बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। हरदास की आंखें भर आती हैं। तू बहुत बहादुर है बेटा, पर बाबा आज खाली हाथ लौटा है। आज बाजार में भी अपमान हुआ होगा ना? हाँ, लेकिन उससे ज्यादा दर्द आज बेटे की हालत देखकर हो रहा है। अगर आज दवा ना मिली तो हालत बिगड़ सकती है। मैं सेठ रामलाल के पास जाऊंगा, आज नहीं तो कभी नहीं। वो आपकी मदद नहीं करेंगे। आज मैं लकड़हारा नहीं, एक पिता बनकर जाऊंगा। हरिदास शत रामलाल के घर जाता है, रात के टाइम पे पैसे उधार मांगने। सेठ जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, बस थोड़े पैसे उधार चाहिए। हम कोई धर्मशाला चलाते हैं क्या? मैं मेहनत करके लौटा दूंगा, एक एक पैसा। मेरे दरवाजे पर गरीबी मत फैलाओ। हरिदास सिर झुकाकर लौट जाता है। हरिदास। अंधेरी रात। हरिदास टूटे कदमों से जंगल की ओर बढ़ता है। क्यों बेटा, आज बहुत टूटा हुआ लग रहा है। बाबा, मेरे बेटे की जान खतरे में है।
और मेरे पास कुछ भी नहीं। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी गरीबी तुम्हारी असली पहचान नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? समय आने पर हर सच सामने आता है। बाबा, अगर मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ तो ये जिंदगी किस काम की? हरिदास, क्या तुम सच में खुद को सिर्फ एक लकड़हारा समझते हो? मैं और क्या हूँ बाबा? मेरे हाथों में छाले हैं, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं। गरीबी कपड़ों में होती है, इंसान की पहचान में नहीं। क्या तुम्हें अपने बचपन की कोई बात याद है? कोई निशान, कोई याद? बस इतना याद है कि मैं बहुत छोटा था, एक आग लगी थी और फिर मैं इस जंगल के पास मिला था। बुजुर्ग की आंखें नम हो जाती हैं। तो समय आ गया है हरिदास। मैं ही हूँ गुरुदत्त और मैं तुम्हारे पिता का पुराना मित्र हूँ। मेरे पिता? तुम इस इलाके के सबसे बड़े व्यापारी धर्मदास सेठ के खोए हुए बेटे हो। नहीं बाबा, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिता ने तुम्हें ढूंढते ढूंढते अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अब वो नहीं रहे, लेकिन उनकी जायदाद तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुबह का समय, झोपड़ी पे एक वैद्य आता है। ये सब कौन भेज रहा है? डरो मत बहू, अब तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। वैद्य मोहन को दवा देता है। समय पर दवा मिल गई, लड़का बच जाएगा। हे भगवान, आपने सुन ली। गांव की पंचायत। सेठ रामलाल, श्याम, राधा और गांव वाले इकट्ठा हैं। आज मैं एक सच्चाई सबके सामने लाने आया हूँ। कौन सी सच्चाई बाबा? किसी गरीब लकड़हारे की? वही लकड़हारा इस इलाके की सबसे बड़ी संपत्ति का मालिक है। ये मजाक है? नहीं। हरिदास, आगे आओ। हरिदास आगे आता है। ये है धर्मदास सेठ के इकलौते वारिस। सेठ रामलाल का चेहरा पीला पड़ जाता है। तो जिसे मैं रोज अपमानित करता रहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो हरिदास। मैंने गरीबी में रहकर इंसान की असली पहचान देखी है। अब फैसला तुम्हारे बदलने पर है। हरिदास अपनी झोपड़ी के अंदर। अब हम अमीर हो गए? नहीं, हम पहले से ही अमीर थे, बस आज दुनिया को पता चला। बाबा, अब आप जंगल नहीं जाओगे ना? जाऊंगा बेटा, लेकिन किसी को छोटा समझने नहीं।